हाँ जी, तो आपकी आज की कक्षा में आपका स्वागत है सभी का। गौरीशंकर नागपाल और कितने विद्यार्थी हैं? मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? यहाँ पे कॉलेज में थोड़ा इंटरनेट की समस्या है, तो हो सकता है थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही है, तो बता दो कि आवाज़ आ रही है क्या, ठीक से दिख रहा है क्या सब कुछ? आ रही है सर जी। ठीक है। तो हमने अब तक पाठ्यक्रम की चर्चा की थी कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और उसमें हमने सबसे पहले चर्चा की थी कि पाठ्यक्रम में दो तीन, पहला जो पेपर है उसमें एक बिंदु है वैदिक साहित्य नाम से। अब वैदिक साहित्य में से तीन चीजें आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं। पहली तो है कि ऋग्वेद के 7 सूक्त हैं पाठ्यक्रम में। दूसरा आपके वैदिक साहित्य का इतिहास है। और तीसरा जो आपके पाठ्यक्रम में है वह वैदिक। अपना माइक ऑफ कर लें बेटा, जो भी किसी की आवाज आ रही है अपना माइक ऑफ। माइक ऑफ कर लिया क्या? हाँ जी। तो तीन चीजें आपके वैदिक साहित्य में से आनी है। पहला मैंने बताया कि आपको एक सेकंड, क्लास तो देखो ऑनलाइन। यार आधे घंटे की। कहाँ से बोल रही? अलवर से। बबलू प्रधान। सर आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आ रही है, बताओ बताओ तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है सर कुछ? हाँ मुझे आ रही है गौरी शंकर तुम्हारी आवाज, तुमको मेरी आवाज आ रही है? सर ये क्या नाम है, स्क्रीन थोड़ी जूम करो सर, ये दिख नहीं रहा ये पेज हमें मैं क्लियर। देखता हूँ, मैं देखता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम भी हो रही है, मैं देखता हूँ। एक सेकंड। अब दिख रहा है? हाँ जी सर, क्लियर दिख रहा है। ठीक है। तो हम अब तक चर्चा की थी कि हमारे पहला जो पेपर है उसमें वैदिक साहित्य शामिल है। वैदिक साहित्य में से तीन चीजें आनी है। सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि वैदिक साहित्य होता क्या है। तो संस्कृत को हम दो भागों में बांटते हैं मोटे तौर पर। पहली संस्कृत जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, और दूसरी संस्कृत जिसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक का मतलब ये होता है लोक, लोक यानी संसार यानी दुनिया। और वेद जो है वो लोक से थोड़ा अलग समझा जाता है, थोड़ा अलग माना जाता है। किसी भी चीज को देखने की दो पद्धतियां हैं। हमारी परंपरा ऐसा मानती है, परंपरा यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें जो मान्यताएं हमारे समाज में चली आ रही हैं उन्हें हम परंपरा मानते हैं। तो परंपरा ऐसा मानती है कि वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है, सबसे प्राचीन ज्ञान है। और वेद किसी मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है, या किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। परंपरा ऐसा मानती है कि वेद ईश्वर का ईश्वरीय ज्ञान है, यानी ईश्वर की निर्मिति है। और इसलिए वेद को लोक से अलग समझा जाता है। लोक यानी दुनिया। तो दुनिया के किसी भी कवि ने, दुनिया की इस धरती पर जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति की जो रचना है वह लौकिक कहलाएगी, क्योंकि वह लोक के द्वारा निर्मित है। लोक यानी संसार। और वेद चूंकि लोक के द्वारा निर्मित नहीं है, लोक के द्वारा नहीं बनाया गया है, वह ईश्वरीय है, ऐसा परंपरा मानती है। इसलिए उसे लोक से अलग समझा जाता है। तो संस्कृत के दो भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लेकिन हम आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में एक समस्या, एक प्रश्न आता है कि वेद कितना पुराना है। और इस प्रश्न की जब हम चर्चा पर निकलें तो ऐतिहासिक प्रमाणों की जब हम बात करने बैठे तो हमारे पास में जो प्रामाणिक रूप से जिसका समय सबसे पहले ज्ञात है वो भगवान बुद्ध हैं और महावीर स्वामी हैं। और उनका जन्म ईसा से लगभग 600 वर्ष पहले हुआ था। एग्जैक्ट सन तो मुझे नहीं याद फिलहाल, लेकिन लगभग 600 वर्ष पूर्व ईसा से उनका समय था। और भगवान बुद्ध ने वैदिक कर्मकांड की आलोचना की थी। वैदिक कर्मकांड का तात्पर्य है वेद में देवताओं की उपासना के मंत्र हैं, और उन मंत्रों के द्वारा यज्ञ में ब्राह्मण आहुतियां डालते थे। और यज्ञ के द्वारा वो ऐसा समझते थे कि
यज्ञ के द्वारा पुत्र भी प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ के द्वारा धन भी प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ के द्वारा संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह के यज्ञ प्रचलित हो गए थे समाज में। पुत्र के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ, स्वर्ग के लिए ज्योतिष्काम यज्ञ, फिर बड़े बड़े और सम्राटों के लिए बड़े बड़े यज्ञ होने लगे थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इस तरह के यज्ञ प्रचलित हो गए थे। तो यज्ञों में बहुत अधिक समय और सामग्री का व्यय हो रहा था, मेधा का व्यय हो रहा था। तो भगवान बुद्ध यज्ञ को कोई उपयोगी वस्तु नहीं मानते थे। उन्होंने यज्ञ की आलोचना की थी और कर्म कांडों की आलोचना की थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान बुद्ध के समय तक वेद और वैदिक कर्मकांड समाज में व्यापक मात्रा में प्रचलित थे। तो निस्संदेह वेद भगवान बुद्ध से प्राचीन हैं। और तुम अगर मैंने एक वीडियो शेयर किया था पहले, और अगर आपने वो वीडियो देखा हो कि कैसे जो भारत की जो संस्कृत है और यूरोप की जो प्राचीन भाषाएं हैं, जिससे भारत की सारी भाषाएं, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, ये सारी भाषाएं संस्कृत से पैदा हुई हैं, संस्कृत से जन्म लिया है। संस्कृत के विकृत रूप ने इन भाषाओं का रूप ग्रहण किया है। इसी तरह से यूरोप में लेटिन और ग्रीक सबसे पुरानी भाषाएं थी, संस्कृत के समय की भाषाएं लेटिन और ग्रीक थी। तो वहाँ की जो सारी भाषाएं हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, जर्मन हो, इटालियन हो, इंग्लिश हो, है ना, ये सारी जो भाषाएं हैं वो लेटिन और ग्रीक भाषाओं से पैदा हुई है। तो जब इन तीनों प्राचीन भाषाओं का, लेटिन, ग्रीक और संस्कृत का अध्ययन किया, अंग्रेज भारत आए और अंग्रेजों के समय में अनेक विद्वान भी भारत की ओर आकर्षित हुए कि इनकी भाषा कैसी है, संस्कृति क्या है, मान्यताएं क्या है, धर्म क्या है। उन्होंने इन सब चीजों को सीखा। तो उन्होंने पाया कि जो लेटिन और जो ग्रीक और जो संस्कृत भाषाएं हैं, वो तीनों भाषाएं एक ही हैं, उनमें बहुत अधिक समानता है, उनके सारे शब्द समान हैं, उनकी व्याकरण समान है। जिस तरह से संस्कृत में विभक्तियां होती हैं, उसी तरह से लेटिन में भी विभक्तियां होती हैं, ग्रीक में भी विभक्तियां होती हैं। यूरोप की जो प्राचीन भाषाएं हैं, उनमें भी वही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीन लिंग होते हैं, उनके शब्द भी एक जैसे ही हैं। तो इन सारी चीजों को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि ये जो तीनों भाषाएं हैं वो किसी एक ही भाषा से पैदा हुई हैं। और फिर एक नई विचारधारा, एक नई धारणा का प्रचलन हुआ कि भारत और यूरोप के जो प्राचीन लोग हैं, चूंकि उनकी भाषाएं समान हैं, इसलिए वो लोग भी एक ही होंगे। क्योंकि यदि दो लोगों की भाषा एक है तो निश्चय ही बात है कि वो किसी एक ही भाषा को बोलने वाले पूर्वजों से पैदा हुए हैं। तो एक शब्द अगर आपने सुना होगा, आर्य, क्या आपने सुना है आर्य शब्द? आर्य सुना है सर। क्या होता है आर्य का मतलब, कहाँ सुना है, किस संदर्भ में? आर्य मध्य एशिया की एक मतलब जाति थी जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या मतलब ठीक है, श्रेष्ठ पुरुष। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो आर्य जो शब्द है वह वास्तव में संस्कृत शब्द है, आर्य। और न केवल संस्कृत शब्द है, अपितु ईरानी जो भाषा है, ईरान, ईरान आपको पता है कहाँ पे है? भारत के पास में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के थोड़ा सा ऊपर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के जस्ट पड़ोस में है ईरान। ठीक है, तेहरान इसकी राजधानी है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने आप में कोई नए राष्ट्र नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो जो वेदों की रचना हुई है वह भारत में नहीं हुई है, पाकिस्तान में हुई है। क्योंकि वेदों की रचना हुई है उस प्रदेश में जहां पर सरस्वती नदी बहती थी, जहां पर ये जो 5 नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये सिंधु की सहायक नदियां, और सिंधु नदी जहां पर बहती थी और सरस्वती नदी जहां पर बहती थी, उस क्षेत्र में वेदों की रचना हुई है। आपको पता हो तो जो पाणिनि हैं, जो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं, वो भी, उनका भी पाकिस्तान में ही जन्म हुआ था, मतलब पाकिस्तान में ही रहे थे, आधुनिक पाकिस्तान में। और जो तक्षशिला नाम का जो प्राचीन विश्वविद्यालय था भारत का, वह भी पाकिस्तान में ही है, वर्तमान पाकिस्तान में है। तो 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का ही अंग था, भारत ही था पाकिस्तान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ और हमारा जो धर्म है, उसका जन्म स्थल यदि कोई है तो वो भारत नहीं है, वो पाकिस्तान है। भारत में यह क्षेत्र उस जगह से बाद में फैला और फिर दक्षिण भारत तक पहुंचा। अगर हम वेदों की बात करें तो वेद में सरस्वती नदी का बार बार वर्णन मिलेगा, लेकिन गंगा और यमुना नदी का शायद 1 या 2 बार वर्णन आता है। और वो लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हम इस सिंधु नदी और सरस्वती नदी के क्षेत्र को छोड़कर कहीं और ना जाएं।
तो इसका मतलब है कि उन ऋषियों का जिन्होंने वेदों के मंत्र लिखे उनका उस जगह से बहुत अधिक जुड़ाव है। तो वेदों की जो रचना है वह पाकिस्तान में हुई है। अष्टाध्यायी के प्रणेता पाणिनि है, वो पाकिस्तान से थे। अफगानिस्तान भी अपने आप में कोई अलग से राष्ट्र नहीं था। आपने महाभारत में उनके मामा का नाम सुना होगा, शकुनी। और शकुनी, हाँ। हाँ, और कौरवों की माता का नाम सुना होगा, गांधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी। राष्ट्र की पत्नी गांधारी, जी हाँ। तो ये जो गांधारी हैं, इनका नाम पड़ा था गांधार क्षेत्र के नाम पर, गांधार। और गांधार का प्राचीन गांधार से ही शब्द बनता है कंधार। कंधार को पहले गांधार कहा जाता है, और कंधार अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो गांधारी हैं वो वास्तव में अफगानिस्तान की थी। ठीक है, उसको गांधार क्षेत्र कहा जाता था प्राचीन समय में। और कंधार जो है वर्तमान में से कंधार के नाम से जाना जाता है, पहले से गांधार कहा जाता था। तो गांधारी वहीं की थी, शकुनी वहीं के थे, अफगानिस्तान के थे। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो भारत से अलग बहुत बाद के समय में हुआ है। प्राचीन समय में ये भारत ही था। अगर आपने पढ़ा हो, तालिबान 2008 में हुआ था ये घटना। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी भगवान बुद्ध की। एक अफगानिस्तान का एक प्रांत है बामियान, बामियान नाम की एक जगह है, वहां पर भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी, और उनको तालिबान ने नष्ट कर दिया था। मतलब क्या था कि बड़े बड़े पहाड़ थे, और पहाड़ की चट्टान पर ही उन प्रतिमाओं को घेरा गया था। एक भी शिला को तोड़े बिना उन शिलाओं पर ही भगवान बुद्ध की आकृति उकेरी गई थी। 2008 में अफगानिस्तान, चूंकि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को बुरा माना जाता है, और उस धर्म में यह शिक्षा दी जाती है कि जो मूर्ति पूजक हैं, मूर्तियों की पूजा करने वाले लोग हैं, वो सबसे बुरे हैं। इसको कुफ्र की संज्ञा दी जाती है, इसको पाप माना जाता है। इसलिए तालिबान ने उन प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। यद्यपि अनेक सारे राष्ट्रों ने उनसे प्रार्थना की थी कि भाई इसको मत तोड़ो, आप हमको दे दो, हम इनकी रख रखाव कर लेंगे, हम आपको टैक्स भी दे देंगे। जापान जैसे देश में, जहां पर बौद्ध बाहुल्य देश है, उन्होंने ऐसे प्रस्ताव दिए थे, लेकिन वो अपनी धर्मांधता के चलते हुए सारे प्रस्तावों को नकार दिया, और 2008 में उन बड़ी बड़ी विशाल और प्राचीन प्रतिमाओं को तोड़ दिया, जो एक तरह से पूरे मानव जाति की विरासत थी। तो चीजें इस तरह से होती हैं, लेकिन मूल बात पर हम आ जाते हैं कि वेदों का जो रचना जिस जगह पर हुई वो भारत नहीं है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के ही अंग थे, भारत ही थे सांस्कृतिक रूप से। वर्तमान में चाहे राजनीतिक व्यवस्थाएं कुछ कितनी भी क्यों ना बदल गई हो, लेकिन हमारी विचारों का उत्स, हमारे विचारों का जो झरना जहाँ से शुरू होता है, हमारे विचार और हमारे धर्म और हमारे संस्कृति की नदी जहाँ से पैदा होती है, वो जगह पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो अब वैसे आगे भविष्य में क्या होगा हम नहीं कह सकते। कभी जर्मनी भी दो टुकड़ों में बट गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, और फिर बाद में दोनों मिल भी गए। हो सकता है कभी ऐसा हो समय में आगे हम बढ़ें तो भारत और पाकिस्तान भी एक हो जाएं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ राजनीतिक भविष्य में निकट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो वेद जो हैं उनका हम चर्चा कर रहे थे आर्य शब्द पर। संस्कृत में आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और जो ईरान जो शब्द है, ईरान, ईरान का भी उनकी जो भाषा है, पार्थियन भाषा ईरान में बोली जाती है। जो फारसी भाषा है उसका जो प्राचीनतम रूप है वो पार्थियन है। तो पार्थियन भाषा में ईरान शब्द का अर्थ होता है लैंड ऑफ आर्यंस, यानी आर्यों की जमीन, आर्यों की भूमि। ठीक है, तो आर्य शब्द है वो मूल रूप से जो ईरान और पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो अपने आप को आर्य कहते थे, और आर्य शब्द का अर्थ होता था श्रेष्ठ। ठीक है, संस्कृत में एक श्लोक भी है, कर्तव्यमाचरण कर्म अकर्तव्यमनाचरण तिष्ठति प्रकृताचार्य स वै आर्यः इति स्मृतः। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम है, फिर अपन ऐसा करेंगे कि ये कक्षा बाद में ले लें, है ना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी?